अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक पुनरावर्तन 4। पुनरावर्तन 4 यानी हमारा द्वितीय सत्र का परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन का आज हमारा चौथा तास है। आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो आपको एक बार अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है। कैसे लिखना है? सुंदर स्वच्छ अक्षर में, जोड़नी का ध्यान रखते हुए, और फिर क्या करना है, उसे याद भी करना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे, यानी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। सभी सब्जियां क्यों इकट्ठा हुई थी? सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी? सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगे। कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? बैंगन कलगीदार सब्जी है। हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए। हरे रंग की सब्जियां करेला, पालक, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचरीडा, कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल आदि है। आगे, किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी। आगे, लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें गले लगाने की सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए, यानी हमें धीरज रखकर सही से काम लेना चाहिए। धुएं से हमें क्या सीख मिलती है? धुएं से हमें ऊंचे चढ़ने की सीख मिलती है। आगे, लड़के ने अशर्फियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशर्फियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी 40 अशर्फियाँ दिखाई। तब डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। डाकू ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। आगे, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या कर नहीं पाते थे? पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रज़िया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे
फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? लिखिए। पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि जगह से पानी मिलता है। आगे देखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा। भिनक रही मक्खियाँ देखी। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही फेंक देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में फैली गंदगी साफ करवाना चाहते थे, इसलिए ले गए। अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? अजय के मोहल्ले में पानी की बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण कूड़ा पड़ा हुआ था। नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपने घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। हाथी कैसे नहाते हैं? हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। चंदा मामा क्यों नाराज है? हाथियों के कारण कुछ खरगोश दब गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज है। खरगोश क्यों दुखी थे? सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनाकर खरगोश रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी में लोट लगाते थे। इसके कारण कई खरगोश परिवार दबकर मर गए। हाथियों का झुंड क्यों डर गया? खरगोश ने हाथियों को बताया कि चंदा मामा उस गुस्से से कांप रहे हैं। यह सुनकर हाथियों का झुंड डर गया। पेड़ अपने पैर कहाँ छिपाता है? पेड़ अपने पैर धरती में छिपाता है। पेड़ भोजन किससे करता है? पेड़ अपने पैरों से भोजन करता है। जलेबी का घर कैसा है? जलेबी का घर गोल है। मानचित्र का समानार्थी शब्द लिखिए। मानचित्र का समानार्थी शब्द नक्शा है। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है? कागज का घोड़ा और धागे की लगाम पतंग के लिए कहा गया है। पेड़ क्यों चल नहीं पाते हैं? पेड़ अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसलिए वह चल नहीं पाता है। पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। पतंग के कौन कौन से नाम होते हैं, उसकी सूची बनाइए। पतंग के अलग अलग नाम: ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, टुक्कल, नवरंग आदि है। हमारा यह पुनरावर्तन आज यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह सभी प्रश्न आपको एक एक बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। धन्यवाद।